ये जन्म तिथि है 2 जून 1996। जन्म समय है रात्रि में 8 बजे। जन्म स्थान वही जमुई बिहार का जन्म है। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो चाप लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, चाप लग्न अर्थात धनु लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने चैव गुरुर्वाच्यम सुखे भानुसुतो ध्वजः सप्तमे दैत्य पूज्यश्च पुत्रे भूमिसुतोऽपि च सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे रोगे चैव दिवाकरः। श्री भृगु जी बोले कि लग्न में बृहस्पति स्थित हैं, सप्तम भाव में शुक्र हैं, इसके अतिरिक्त कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिश्चर एवं केतु स्थित हैं, पंचम भाव में मंगल एवं बुध और रोग के स्थान पर सूर्य विराजमान हैं, द्वादशे रजनीनाथ योगम केमद्रुमम तथा द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार अल्प केमद्रुम नाम का योग बन रहा है। एवं चैव विहंगमम फलम चाग्रे महाप्राज्ञ, इसके अतिरिक्त विहंगम नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस्तस्य जन्म फलम श्रृणु, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। पुरासो श्रीमतो गेहे वैश्य वंशे समुद्भव, पूर्व जन्म में यह बालक एक वैश्य वंश में उत्पन्न हुआ था। विद्या च मध्यमं प्राप्तः प्रवासे गतवान शिशु अर्थ कष्टान्वितो गेहे धनार्थम दूरदेश के तत्रोद्योगरतो भूयात् धनिकस्य संग के कबे विश्वासपात्रकश्चैव जायते तु शनैः शनैः पुत्रहीनस्तदा श्रेष्ठी सुता पक्ष सुखान्वितः प्रबंधको गृहे तस्य जातो मध्ये यदा कदा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय विद्या का मध्यम लाभ प्राप्त किया, किंतु अपने गृह में इसको कोई रोजगार नहीं प्राप्त हुआ, अर्थ संकट से ग्रसित रहने लगा। अतः यह बालक परदेश चला गया। परदेश जाकर के एक धनिक के आश्रय में यह बालक नियुक्त हो गया और उस धनिक के आश्रय में रह करके कार्य करने लगा। उसके उद्योग में मध्यम पद का लाभ प्राप्त किया, किंतु बड़ा ही चतुर लोकदक्ष था और धीरे धीरे उस धनिक का प्रिय और विश्वास पात्र हो गया और उसके गृह की देखरेख करने लगा, प्रबंधन का कार्य करने लगा। उस धनिक के कोई पुत्र नहीं था, केवल उसको 2 कन्या रहीं। प्रबंधको गृहे तस्य जातो मध्ये यदा कदा, यह बालक उस धनिक के गृह का प्रबंधन का कार्य करने लगा। धीरे धीरे उस धनिक का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। सुखी मानी भवेत् तात जायते तु महामते सुंदरः कामवत्सोपि दृष्ट्वा चाकर्षिता द्वयम्, यह बालक बड़ा सुंदर रहा, आकर्षण से युक्त रहा। इसके प्रभाव से उस धनिक की दोनों कन्याएं इस पर आसक्त हो गईं और इससे गुप्त प्रेम करने लगी। रत्यानंद सुखम लाभम जायते तु महामते सुखम मोदम लभेत् तात निशा मध्ये पुनः पुनः काम तृष्णोपशांतिश्च रत्यानंद सुखम लभेत्। इस प्रकार गुप्त प्रेम करते हुए निशा के मध्य में काम की शांति, काम तृष्णा की शांति करने के लिए रत्यानंद सुख प्राप्त करने लगा। विवाहिता यदा द्वयो विशेषेण महामते वासं च कालांतरे तात सुखम मोदम लभेत, किंतु कालांतर में जब दोनों कन्याओं का विवाह संपन्न हो गया तो यह संबंध भंग हो गया, किंतु विवाह के पश्चात भी वे दोनों कन्याएं इस बालक के संपर्क में रहती थीं और रत्यानंद का सुख लाभ प्राप्त करती रहती थीं। एवं चैव महाप्राज्ञे स्वार्थयुक्तस्तदान्तरे उद्योगेन हृतं वित्तं गुप्ततस्तु महामते,
यह बालक उस समय उस धनिक के विश्वास का घात किया, अर्थात उसके उद्योग का धन गुप्त रूप से हरण करने लगा। एवं चयु महाप्राज्ञ द्वारौ कन्या पुनः पुनः विविधोत्साहकम तात सुखी मानी भवेत, तथा और उसकी दोनों कन्याओं के द्वारा भी यह बालक गुप्त रूप से धन प्राप्त करता रहा। एतदग्रे महाप्राज्ञ गृहे वासम प्रकारितः, इस प्रकार जब अपना कोष स्थिर कर लिया तो परदेश का परित्याग करके अपने गृह वापस आया और यहाँ पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। दारा सौख्यम लभेच्चैव नवोद्योगम सुनिर्मितम, यहाँ पर पत्नी का सुख प्राप्त किया, नवीन गृह का निर्माण किया, नवीन उद्योग की स्थापना किया। खनिजोद्योगम कृतश्चैव क्रय विक्रय कार्यकम कृतशीलोपयायेत, अपने पैतृक गृह में यह बालक खनिज पदार्थ का विस्तृत उद्योग प्रारंभ किया, क्रय विक्रय जनित कार्यों को संपन्न किया। गणना धनिकांतरे, और बहुत उन्नति करता रहा, जिससे इसकी गणना धनिकों में होने लगी। दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर्कार कृतशीलस्तपोधन, इस प्रकार दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के कार्यों को भी संपन्न किया। चांते मृत्यु वशम गतः, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्ता सद सत कर्मकम, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे तमे पक्षे प्रतिपदि रविवासरे ज्येष्ठाभे चांतपादे चापलग्नोदय कबे, हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रविवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और चाप लग्न अर्थात धनु लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नातिस्थूलो न क्षीणकः, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहूं अरंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। प्रभापन्नस्तथोत्तांगम, प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की शरीर हो। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और कपोल सम्मांसल हो। सुनासा चिबुकश्चारु पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हस्ते रेखा शोभना, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते शयु प्रदर्शनम, हथेली में वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह प्रदर्शित हों। मणिबंधे वलयम त्रीणी रवि रेखा सुविस्तृता, मणिबंध में 3 या 3 से अधिक वलय हों और रवि रेखा सूर्य रेखा उन्नत हो। भाग्यशाली भवेद बालः चतुरो लोकदक्षकः, यह बालक भाग्यशाली हो, कर्मण्य हो, चतुर हो और लोकदक्ष हो। गुणग्राही दयालुश्च मेधावी मतिमान, यदा गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो और बुद्धिमान हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में बुद्धिमान हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तश्च भूम्या रामादि साधनम, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख और मान प्राप्त करने वाला होवे। पक्ष भ्रातृ सुखम योगम किंतु एक जायते मृतः, ग्रह योगानुसार इस बालक को
दो भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक की मृत्यु हो जाए। केवलैकः चिरंजीवी विप्रवृत्त्या धनम लभेत, जिसमें से एक चिरंजीवी हो और वह विप्रवृत्ति के द्वारा धनोपार्जन करे। प्रतिष्ठामान युक्तोपि विविधोन्नति कारकः, वह मान प्रतिष्ठा से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। सहजा चैका थवा बाहु सुखम मोदम लभेदपि, इस बालक को एक अथवा दो बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ जनकश्चैव प्रतापवान, इस बालक के पिता प्रतापी हों, कर्मण्य हों। रक्षा भागे पदासीनो वेतनायम प्रकारितः, पिता रक्षा के कार्य में पदासीन हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। प्रचुरोन्नति कर्ता स्यात् कुले चैवाग्रगण्यकः, प्रचुर उन्नति करें और अपने कुल में अग्रगण्य हों, कुल का पालन पोषण कुशलता से करें। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली होए। मातुः क्लेशम तथा तापम पितुः क्लेशम पुनः पुनः, यद्यपि माता पिता दोनों को क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम क्लेशम तापम तु जन्मदा, माता को उदर विकार अस्थिजन्य रोग प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम महाप्राज्ञ हृदयाघातादिकम भयम, पिता को हृदयजन्य विकार हृदयाघात पक्षाघात इत्यादि रोगों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दंतांतरम महन्नेष्टम पितुरायु भयाधिकम, जब इस बालक की अवस्था 30 से 32 वर्ष की हो तो पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। द्वितीयश्च महाप्राज्ञ खवेदोर्ध्वम लभेदपि, इस प्रकार एक का सुख 32 वर्ष की अवस्था तक और दूसरे का सुख 40 अर्थात अथवा 42 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। पितृभ्यं च द्वयं सौख्यम पितु स्वसाधरा सुखम, ग्रह योगानुसार पिता के दो भाई हों, पिता को बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। सरांतरम न संदेहो यत्रैका पीड़िताधिका, पिता को 4 अथवा 5 तक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से सभी जीवित न रहें, कुछ संख्या विघ्न हो जाए और कुछ जो है संतान पक्ष से या पति पक्ष से पीड़ा प्राप्त करने वाली हों। मातुलद्व योगंच मातु स्वसात्रयांतरम, ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और 2 अथवा 3 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। विद्योपाधिम लभेद बालः मेधावी जायते शिशु, यह बालक विद्या का उत्तम लाभ प्राप्त करने वाला हो और बड़ा ही मेधावी हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच लभते नात्र संशय, स्वयं यत्न के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम, विज्ञान गणित कला शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। राम युग्मोत्तरार्धेण विशेषोपाधिकम लभेत, युवावस्था में 23 से 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे। योग्यता स्नातकम तात, प्रारंभ में स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। विलंबेन महामते प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, और कुछ विलंब से आगे चल करके प्रबंधन शास्त्र का भी यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। यौवने तु महाप्राज्ञ प्रतिष्ठानादि मध्य के स्वभुजायम प्रकुर्वीत वेतनायम प्रकारितः, इस प्रकार उत्तम विद्या उत्तम स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में यह बालक 25 वर्ष या 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात से परदेश में निवास करे और यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चादौ तु न स्थिरा वृत्तिर स्वभुजायम प्रकारितः, यद्यपि प्रारंभ में इस बालक की वृत्ति कार्यक्षेत्र स्थिर न रहे और बार बार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होने का योग बनता रहे। जायते तु महाप्राज्ञ गरलम चापि जायते
द्रव्यम चैव महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः। युवावस्था में यह बालक यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में, इसके अतिरिक्त तरल पदार्थ के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में कार्य करने का इसको योग बन रहा है। विशेषेण महाप्राज्ञ मुन युग में खरामकम यावत्तु मध्यमम कालम दंतोर्ध्वम चापि यौवने विविधोन्नति सौख्यंच। ग्रह योगानुसार युवावस्था में 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में यह बालक मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, किंतु युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था से उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम खबेदांतम महामते प्रबंधकोपि जायेत सुखी मानी विशेषतः। युवावस्था में 32 से 35 वर्ष की अवस्था में और पुनः 35 से 40 वर्ष की अवस्था में इसके पद की वृद्धि हो और यह बालक प्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी विशेषतः। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलंब में उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे और सुखी और मानी हो। लग्ने देव गुरुर्वाच्यम सप्तमे दैत्य पूज्यकः धार्मिकः सुविचारी स्यात् मातृपितृ सुसेवकः। लग्न में बृहस्पति और केंद्र में शुक्र का प्रभाव होने से यह बालक सात्विक हो, सुविचारवान हो, माता पिता का सेवक हो, गुरुजनों का आदर करे, धार्मिकोच्च विचारवान, धार्मिक हो और उच्च विचार का होए। दारा सौख्यम लभेत तात बस युग में खरामकम। 27 से 30 वर्ष की अवस्था में पत्नी का सुख प्राप्त करने का योग है। यामे नैऋत्य के वापी सुंदरी मध्यमा इयम। दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में पत्नी का सुख प्राप्त करने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियंबदा हो। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् स्वभुजायम प्रकारिणी। गृह कार्य में सुदक्ष हो और पत्नी भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाली होए। जायते नात्र संदेहो सहजैक युतान्विता। एक भाई से युक्त हो। सहजापि धरा सौख्यम चापि सौख्यम महामते। उसको बहन एक अथवा 2 संख्या में प्राप्त हों। चादव तु विविधम क्लेशम प्रजारिष्टम भयम भवेत। यद्यपि प्रारंभ में संतान सुख में अरिष्टकारक योग बन रहा है, भ्रूण स्राव का योग बन रहा है। विलंबेन महाप्राज्ञे खरामे दंतवर्षकम प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम पुत्रैक सुख योगकम सुताशयिका सुखम योगम। किंतु युवावस्था में कुछ विलंब से अर्थात 30 से 32 वर्ष की अवस्था में संतान वृद्धि हो, मंगल कार्य हो, ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त और जो कन्या और जो संतान उत्पन्न हो वो या तो नष्ट हो जाएं या भ्रूण स्राव हो जाए, इस प्रकार का योग परिलक्षित हो। यौवने तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। इस प्रकार युवावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जीवन में नित्य प्रति बाधाएं उपस्थित होती रहें। सहसा धन हरासत्वम स्वतंत्रेण यदा कदा चोद्योगम कारयेत्तात सफलो नैव जायते। यह बालक युवावस्था में अपना स्वयं का उद्यम करने का प्रयत्न करे, उसमें बहुत धन लगाए, किंतु वह उद्यम इसका भंग हो जाए और उसमें इसका बहुत धन नष्ट हो। अर्थापत्तिर्गृहेतात क्लेशम तापम महामते। इस प्रकार अर्थ की बार बार आपत्ति हो और जिससे मानसिक चिंता प्राप्त होने का योग है। प्रजारिष्टम भयम तात दाराभीतिस्तपोधन। पूर्व जन्म में धनिक की कन्याओं के साथ यह गुप्त प्रेम में रत था और धनिक के साथ यह बालक विश्वासघात करता था। अतः उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में पत्नी सुख में क्लेश प्राप्त हो और किसी के द्वारा यह स्वयं भी छलित हो। छल और विश्वासघात का क्लेश इसको प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो अभियोगादि पीड़ितः। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवावस्था में कभी नृपकोप
और अभियोगादि से पीड़ा प्राप्त करने वाला होए। बंधनादि भयम घोरम दुर्घटनादिकम तथा बंधन इत्यादि का भय प्राप्त हो और दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम शर्करारोगकम भयम, उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश और शर्करा अर्थात मधुमेह का रोग प्राप्त होने का योग है। कदा विलास जम रोगम भयम यौवन काल के मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम, कभी युवावस्था में विलासज रोग उत्पन्न हो, मूत्र और कृच्छ जन्य विकार उत्पन्न हो, क्लेशम तापम बीजानीयात स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, इस प्रकार युवावस्था में स्वास्थ्य बाधित हो और धन की क्षति हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से रक्षित हो और बाधाएं समन हो। सुखी मानी भवेद बालः प्रचुरोन्नति कारकः, और यह बालक सुखी हो, मानी हो, प्रचुर उन्नति करने वाला होवे। कुले चैवाग्रगण्यश्च स्वजनादि सहायकः, कुल में अग्रगण्य हो, स्वजनों का, माता पिता का, भाई बहनों का सहयोग करने वाला होवे। महत्वाकांक्ष को धीमान विलासी प्रकृतिर यदा, महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थ साधक हो, कुछ विलासी प्रकृति का होवे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी आगे यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हो और उत्तरोत्तर उन्नति हो। पदोच्चम लभते सत्यम नृप के हे पदम धनम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो, प्रबंधक तुल्य हो, अथवा राजगृह से इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो जाए। विशेषेण महाप्राज्ञे खरामे दंतवर्षकम बाणरामोत्तरार्धेण खबेदांतम पुनः पुनः विविधोन्नत योगंच, प्रायश्चित के प्रभाव से 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में और 37 से 40 वर्ष की अवस्था में पदमान का लाभ, पदमान में वृद्धि, भौतिक सुखों का लाभ और इस प्रकार से अनेकानेक कार्यों में अभ्युदय का योग बने। गृह वाहन सौख्यंच कोश स्थिरम नवोद्यमम, गृह वाहन का सुख प्राप्त करे, अपना कोष स्थिर करे और नवीन उद्यम भी करने वाला होए। प्रजा द्वारा सुखी भूयात, द्वारो दारा धनम लभेत, संतान पक्ष से सुखी हो और पत्नी के द्वारा भी यह बालक धन का लाभ प्राप्त करे। स्वर्ण पत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम नगा बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम, पार्वत्यास्तु महाप्राज्ञ सहस्त्रम रुद्रकम जपम, सावित्रीम च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो। पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका भी 11,000 संख्या में जप हो और सावित्री मंत्र उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, इसके पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम, तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक पुष्पराग और मौक्तिक मोती रत्न धारण करे। एकादश्याम व्रतम चरेत, एकादशी का व्रत का आचरण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए। खबेदांतम महासौख्यम विविधोन्नति योगकम,
40 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त करे और विविध प्रकार की उन्नति करे। रिपुबाणांतरम यावत सुखी मानी विशेषतः। इस प्रकार 40 से लेकर 56 वर्ष की अवस्था में अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे। यात्रा विदेश की कुर्यात स्वभुजायन प्रकारितः। कार्य क्षेत्र के निमित्त यह बालक विदेश की यात्रा करे, वहां पर जाकर के विदेशी मुद्रा का संचय करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मध्य क्लेशम तथा तापम शिवार्चने सुखी भवेत। यद्यप बीच बीच में रोग से क्लेश और ताप प्राप्त करता रहे, किंतु शिवार्चन के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला होए। खतरकांतम सुखम कालम प्रजोद्बाहादि गौरवम। इस प्रकार 56 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था में संतानों की विवाहादि कार्य को संपन्न करे और सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम। इस प्रकार 60 से लेकर 62 वर्ष की अवस्था में पुनः 64 वर्ष की अवस्था में पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करे और देवता तीर्थ का दर्शन करे। खसप्तांतम भयम तात राम सप्तांतरम पुनः क्लेशम तापम बीजानीयात। इस प्रकार 72 वर्ष की अवस्था में पुनः 73 वर्ष की अवस्था में शारीरिक क्लेश और ताप को प्राप्त करने वाला होए। दैवेन यदि लंघनम रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। किंतु दैवयोगवश इन वर्षों को पार कर जाए तो आगे 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्मयोगतः। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षुक संहितायाम फलम समाप्तम।